जोहार साथियों, जय झारखंड में आपका स्वागत है। साथियों, जब कोई गैर तकलीफ़ देता है, धोखा देता है तो उतना दुख नहीं होता है। लेकिन जब कोई अपना दुख देता है ना, तो दिल में इतनी पीड़ा होती है, इतना दुख होता है कि उसको बयां करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और किसी के सामने उस बात को रखना भी शर्मिंदगी महसूस होती है। यही हाल हो गया अभी झारखंड में। अगुआ सरकार, अगुआ राज कहकर हेमंत सोरेन ने भोले भाले आदिवासी मूलवासी से वोट लिया। उनकी वोटों से उन्होंने सत्ता ग्रहण की और सत्ता ग्रहण करने के बाद वो पहले की भांति अब भूल चुके हैं कि झारखंड में समस्या क्या है, झारखंड में युवाओं के साथ क्या हो रहा है, झारखंड के आम लोग किन किन चीज़ों से परेशान हैं, झारखंड के लोगों को क्या क्या चाहिए। इन सारी चीज़ों को, सारे मुद्दों को भूलकर अभी वो गए हैं अपनी सालगिरह में माँ कामाख्या देवी से आशीर्वाद लेने असम। अब सोचिए, जैसे सीजीएल का रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, वहाँ भी लाखों छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंता में हैं। सहायक आचार्य का रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसमें केस फौजदारी चली जा रही है, उसको लेकर अभ्यर्थी परेशान हैं। झारखंड में उत्पाद सिपाही, जिसमें कम से कम 16 लोगों की जानें गई दौड़ में, 500 से अधिक लोग बेहोश हुए, उसके बाद भी कम से कम 1 लाख लगभग लोगों ने रेस को क्वालिफाई किया। उतनी उम्मीदों के बाद फिर भी इस सरकार पर भरोसा किया, उन्हें दोबारा जिताया, इस उम्मीद में कि ये सरकार जब सत्ता में बैठेगी तो हमारी वैकेंसी को क्लियर करेगी। लेकिन भी इस सरकार में कोई भी संवेदना नहीं है, अपने लोगों के प्रति कोई भी भावना नहीं है। लाखों युवाओं का जो ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है, लेकिन इस सरकार में कोई संवेदना नहीं है, इसे भी सिर्फ राजनीति करने आ रही है। आप ही बताइए ना, जब 16-16 युवकों की जान गई चुनाव से पहले उत्पाद सिपाही की दौड़ में, उसके बाद भी सब सरकार सत्ता में बैठ गई, लेकिन इसका एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, इसके कोई गारंटी नहीं है। जैसे सीजीएल का केस फंसा हुआ है और अभी सहायक आचार्य का केस फंसा हुआ है, आगे आने वाली वैकेंसी का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। ना झारखंड में स्थानीय नीति है, ना झारखंड में कोई नीति है। हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ युवा पिस रहा है। आखिर में हम लोग इतनी पढ़ाई क्यों किए हैं? लेकिन इस सरकार को हमारे बर्बाद होने से, हमारे आबाद होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकानी है। और अभी गए हैं अपनी सालगिरह मनाने माँ कामाख्या देवी के मंदिर। अब माँ कामाख्या देवी मंदिर में क्या माँ कामाख्या इनको आशीर्वाद देगी या अभिशाप देगी? ऐसे गद्दारों को क्या माँ कामाख्या देवी अभिशाप नहीं देगी कि इतने इतने युवाओं का जीवन को बर्बाद कर देना? क्या फिर भी इनको शर्म नहीं आती है? अरे कुछ तो वैकेंसी लाइए, कुछ तो यहाँ के रोज़गार के बारे में सोचिए कि सारे और सारे आउटसोर्सिंग कंपनी, ठेका कंपनी को देकर सिर्फ बाहरी राज्यों की कंपनियों को फ़ायदा पहुँचा रही है सरकार। यहाँ का खनिज संपत्ति भी सिर्फ और सिर्फ बाहर के राज्य ले जा रहे हैं। और झारखंड को क्या मिल रहा है? अरे झारखंड के युवाओं के बारे में तो सोचिए। मैं हाथ जोड़ के हेमंत सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि प्लीज़, अगर आपको दोबारा सत्ता में हम लोग लाए हैं, इतने लोग आप पर भरोसा किए हैं, तो थोड़ी सी भी शर्म है तो झारखंड के लिए कुछ कीजिए। झारखंड के युवाओं को रोज़गार दीजिए, कुछ ऐसी नीति बनाइए कि यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले। आप तो सिर्फ ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं कि सूअर पालो, बकरी पालो, मुर्गी पालो। अरे भाई, इतने पढ़ने लिखने के बाद ऐसा काम क्यों करेगा लोग? और जब यही करना रहता तो हम लोग क्यों पढ़ाई करते? और चलो फिर भी कर ही लेंगे लास्ट में, अगर कुछ नहीं मिलेगा तो लास्ट में करना ही पड़ेगा। लेकिन जब तक एज है, जब तक समय है, तब तक कुछ हम लोग को इज्जत की नौकरी दीजिए। ये सारी मलाई आप ही लोग खाइएगा। केवल मैया समान योजना और ये यात्रा भत्ता और ये अबुआ आवास, इंदिरा आवास, तो ये योजना तो वो योजना, बस ये सब योजना सिर्फ आम जनता को ठगने के लिए है। लेकिन जो यहाँ के जो युवा, पढ़े लिखे युवा हैं,
उनको तो आप सम्मानजनक नौकरी दीजिए। और क्या कहें, आपसे बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है झारखंड की जनता के लिए, झारखंड के युवा बेरोजगार के लिए, कि कुछ तो भला कीजिए। सिर्फ आदिवासी आदिवासी खाने से नहीं होगा। अगर आप सच में आदिवासी हितैषी हैं, आदिवासी हैं, तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी के लिए कुछ काम करके दिखाइए। धन्यवाद। जय झारखंड।